Of Heritage and Tourism Club as well as Nature and Wildlife Club, we all are accompanying our students to Jasrota Wildlife Sanctuary and Jasrota Fort so that we can explore some architectural sites and wildlife important species and make a holistic approach towards development. Thank you. आप खुद भी उनसे बात करेंगे और उनकी वीडियो बनाना शुरू करेंगे आस्किंग अबाउट द रेलेवेंस ऑफ दिस प्लेस या इसकी हिस्ट्री के बारे में। किसी को कुछ पता हो तो छोटे छोटे लोगों की क्लिपिंग्स लेते चलेंगे। जिसके पास फोन है वो खुद वीडियो बना के डिपॉजिट टू कि व्हाटएवर दे नो अबाउट, कुछ भूलना नहीं है बस उनको बोलना नहीं और कहीं दूर दूर नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहना है। Of this visit is to promote the protection and conservation of natural ecosystem. Our club specifically works by keeping in mind 5 SDGs: planet, people, peace, prosperity and partnership. Yes, ma'am. दिस इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम JNK, ठीक है। तो इट मीन्स दैट एएसआई का रोल है कि नहीं अभी यहाँ नहीं लग रहा, बट इसमें हम आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा आर्काइव्स का डिपार्टमेंट है JNK का म्यूजियम्स का, वो इसको कैटर कर रहा है, वो उसको मतलब उसका उस टाइम वो इसको चला रहा है। तो इसको आप ध्यान से इस पर हिस्ट्री लिखी है थोड़ी बहुत इन्होंने। बेसिकली उज और रावी के बीच में ये बना हुआ है फोर्ट। तो ये पहले एक ही किंगडम होता था जसरोटा, उसके 2 हिस्से हो गए, भाइयों में लड़ाई हुई, एक लखनपुरिया राजपूत हो गए, एक दूसरे जसरोटी हो गए। सो व्हेन महाराजा गुलाब सिंह क्रिएटेड द जम्मू, जो उनको किंगडम मिला, तो ये सारी प्रिंसिपलिटीज़ 22-21 उसके साथ मर्ज हो गई, तो डोगरा किंगडम बन गया, ठीक है। तो इस बात का हमने ध्यान रखा। उसमें सिख अम्पायर जब आई तो ये किले फ्लॉरिश हुए, तो उन्होंने एंट्री पोर्ट्स एग्जिट्स में जो डिफेंस ऑफ ये नॉर्दर्न फ्रंटियर में काम किया। तो जो शिवालिक्स में दे वर एज बेसिकली दी सेफ गार्ड्स टू प्रोटेक्ट जम्मू। आज भी आप देख रहे हो लखनपुर हमारे लिए एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है। तो दिस वाज मेंट टू सेफ गार्ड टू द एंट्री टुवर्ड्स यहाँ, और वहाँ से अखनूर है। तो ये पूरा एक सिलसिला है, जाके डोगरा जो पूरा किंगडम था उसको कैसे फोर्टिफाई कर रहे थे लोग। तो दूसरी बात, यहाँ पर जो नैनसुख करके जो बसोली पेंटिंग के कभी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, डोगरा स्कूल, बसोली स्कूल, उसको भी इसी हाउस ने पैटर्नेज दी है जसरोटी में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता नहीं, मुराद जैसे हम पीछे मानसर गए थे तो वहाँ बारादरी तोड़ दी थी, वहाँ भी पेंटिंग्स थी। अब यहाँ भी जो लग रहा है रेस्टोरेशन कंपैटिबल है कि 2 टाइप की होती है, कंपैटिबल, इनकम्पैटिबल। मैक्सिमम जितना भी काम होता था ये फोर्ट्स का या पैलेसेस का सुर्खी चूने से बनता था। तो उसमें बाइंडिंग मटेरियल अलग अलग टाइप के, अंडा भी होता था, कई बार दालें भी पड़ती थी, और भी चीज़ें होती थी। लेकिन जो हम बाहर रेस्टोरेशन देख रहे हैं वो रिसेंट है, वो उसका पॉइंट नहीं है। आपने पेड़ के पास देखा होगा दीवार थी टूटी हुई, दैट इज़ द ओरिजिनल पॉइंट। यहाँ और भी आर्कियोलॉजिकल अगर जब हम एक्सकेवेशंस करेंगे बहुत कुछ मिल सकता है। सो कुल देवता भी है, तो यूजुअली जितने भी जो राजा वगैरह थे, जो उनके डीटीज थे, उनके भी वो वहाँ पर स्थान बनाते थे। तो क्वेश्चन इज
हमारा जो काम है कि इसको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट करके व्हाट वी कैन सजेस्ट, वी आर अडॉप्टिंग दिस। अडॉप्ट ये नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं, अडॉप्ट ये कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस। गवर्नमेंट कर रही है काम, लेकिन गवर्नमेंट के पास एक्सपर्टाइज कितनी है कितनी नहीं। गवर्नमेंट इज फंक्शन बाय ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेट्स का काम है कि डिसीजन मेकिंग चलाना, लेकिन उनको एक्सपर्ट जब तक सजेस्ट नहीं करेंगे, यू बीइंग इंजीनियर्स, तो आप में से सिविल इंजीनियर्स भी हैं, मैंने पिछली बार भी था, कंप्यूटर इंजीनियर्स भी हैं, और टीचर्स के पास भी एक्सपर्टाइज है। तो हम क्या ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट को देख सकते हैं कि भाई हमारे लिए सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, हमारे पुरखों की जगह, हमारी लाइनेज है, कोई यहाँ पर जसरोटिया भी कोई है बीच में नहीं। तो हमारी जो लाइनेज है उन लोगों ने कैसे नॉर्दर्न फ्रंटियर को इवॉल्व किए, तो कैसे लोगों को जोड़ के रखा, तो वो हमारा फर्ज बनता है उसको कंजर्व करना है। इसको आईकोमॉस के गाइडलाइंस हैं, आईक्रॉम के हैं, तो उसमें से हम सजेस्ट कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे, जैसे भी मैडम बता रही थी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसको हम SDGP कहते हैं। तो ऐसे में हम गवर्नमेंट को फ्रॉम UIT एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स क्या दे सकते हैं कि भाई हम कंसर्न है, आफ्टर ऑल स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका स्टेक है इसमें। यू बीइंग लोकल्स, आपका स्टेक है, आपके एंसेस्टर्स की जगह है, आपकी पहचान इससे, ठीक है ना। अब अपनी पहचान को नहीं बनाओगे तो कैसे होगा। उनके लिए टूरिस्ट स्पॉट है, हमारे लिए तो काफ़ी पूजा करने वाली जगह है, ठीक है ना। और इसीलिए हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको जब अडॉप्ट करेंगे, अडॉप्ट करने का मतलब जो जो हमें लगेगा साइंटिफिकली होना चाहिए। हम चाहते हैं इसका जो पुराना कैरेक्टर हो रेस्टोर हो, मीन्स जो ये पहले दिखता था 100 साल पहले, कम से कम 50 साल पीछे इसको ले जाए। वो पेंटिंग्स, वो मुराल्स, वो पॉइंट्स, राजा कहाँ से आता था, एंट्री कहाँ से थी, कहाँ पर चेक पॉइंट्स थे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि इसका जो हेरिटेज कैरेक्टर बने, तो हेरिटेज टूरिज्म ही प्रमोट हो। और किला है, माता की जगह है, तो उसमें रिचुअल सिस्टम है, तो उसमें कल्चरल टूरिज्म भी आता है, तो ये निश टूरिज्म है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपने इस पर सोचना है। तो इस पर जब हम जाएंगे, इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। दूसरी बात, यहाँ के लोकल्स आज कर पाएंगे कि नहीं आने वाले टाइम में भी। अब जब यहाँ से जाओगे तो यहाँ का पंच, सरपंच या कोई बुजुर्ग कि भाई आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले कैसे लगता था, इसमें ऑल्ट्रेशन कहाँ आई है। हेरिटेज हैज़ नॉट टू बी, यू कैन से टिंकर्ड। तो इसका कैरेक्टर कहीं पर खराब हो पाके हुआ, मुझे भी लग रहा है। जैसे टाइलें, एक मिनट, ये जो टाइलें हैं इसका पार्ट नहीं है, दिस इज़ नॉट इन सीटू। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हम कहते हैं कि आप इसको ठीक करिए, लेकिन जो इसका अपना ओरिजिनल कैरेक्टर है, हेरिटेज कैरेक्टर, उसको मेंटेन करें, सो दैट टूरिस्ट देखने क्या आएगा, वो नेचुरल चीज़ देखने आ रहा है। आर्टिफिशियल चीज़ तो आप किसको नेट पर भी दिखा दो। ठीक है मैडम, बताइए। और हमने कोशिश ये करनी है कि जब हम किसी लोकल से कम्युनिकेट करेंगे तो हम उनसे इनके पुराने जितने भी पिक्चर्स हैं अवेलेबल, वो सब भी आपने कलेक्ट करने हैं, फोटो क्लिक, मतलब वी आर गोइंग टू शो द डिफरेंस कि हाउ इट वाज प्रायर एंड नाउ क्या हाल है, ठीक है। और कहाँ पे हम लोगों को रिफॉर्मेशन करना है, चेंजेस लानी है। और हर किसी को जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग दैट आइडिया ऑफ अडॉप्टिंग अ फोर्ट ना, तो हमने इस जगह को मेंटेन भी करना है, और हम लोगों को इसके लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन भी बनानी है कि व्हाट इज लैकिंग एंड व्हाट शुड बी रिफॉर्म्ड, तो उस पे भी वर्क करना है। अलॉन्ग विद दैट वी आर आल्सो गोइंग फॉर क्लीनलीनेस ड्राइव हियर, so our students from NCC and with various classes and semesters we are all going to go for a cleanliness drive, ठीक है। तो हम लोग adoption के साथ साथ यहाँ multiple काम कर रहे हैं, we are doing our multi-purpose work, ठीक है। we are not only going for watch and show but उसके साथ कर्म भी करेंगे, ठीक है। तो let's move on एक to the और next बात slide. इसमें, you are not here as tourists, you are here as stakeholders and ambassadors of Jasrota, कि आप ये लोगों के बीच में कितने लोग यहाँ आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज से आप बोलना शुरू करो, यहाँ आपको हिस्ट्री पता होगी, लोगों को बता सकते हो, ला सकते हो, ठीक है। ये बात whenever the word start adopt का है कि आप उसके साथ कनेक्टेड हो जाते हो, तो इसलिए हम उसको कंजर्व भी करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको जहाँ पे भी जो प्लास्टिक की बॉटल्स मिल रही हैं, जैसे जो लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो यहीं पे ड्रिंक करके यहीं पे छोड़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले उस चीज़ को क्लीन करेंगे और हम इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करेंगे स्वच्छ भारत अभियान के साथ भी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, फ्लोर आगे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या और देखना है। लेट्स कम एंशिएंट साइट्स, ठीक है। ये एक समाधि कह लो, जो मर्जी कह लो। द रेस्टोरेशन इज बीइंग डन इन वेरी इनकम्पैटिबल मैनर, जो बार बार मैं कहता हूँ। ये है नैनसुख स्कूल का आर्ट, ये देखो। अब मैं कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड जाएगा। इसको वाइट वॉश कर रहे हैं। हज़ारों साल पुराने फ्रेस्कोस, पेंटिंग्स, इसमें महाभारत रामायण की कथाएं हैं। ये देखो, यहाँ भगवान कृष्ण हैं,
ये देखो इसको म्यूटिलेट किया गया, देख रहे हो आप, इसके नीचे भी पेंटिंग्स थी, अब इसको भी व्हाइट वॉश कर दिया जाएगा जल्दी, जैसे लग रहा चूना अभी भी पड़ा हुआ। इधर आ जाओ, आते जाओ, ये देखो, देखते जाओ, ये देखो ये फ्रेस्कोस कैसे डैमेज किए हैं, ये तो लोगों ने किया ही, लेकिन जो कंजर्व कर रहे हैं उनको ये सेंसिटिविटी समझनी चाहिए, यही तो हेरिटेज है। आप कोई मैसोलियम थोड़ी बना रहे हो। देखो ये देखिए, इधर देखो, ये रामायण की यहाँ पर कथाएं हैं, ये देख रहे हो, धनुष लेके ये रामायण के कैरेक्टर से, हमारे नहीं, ये हजारों साल पुरानी पेंटिंग है। अब इसको कर दिया जा रहा है व्हाइट वॉश। ये देखो नीचे अभी भी ये ऐसा नहीं खराब है, इसको ठीक किया जा सकता है। कितने करोड़ों रुपए का आर्ट खराब हो रहा है, यही हमारी लेगेसी है, डोगरा लेगेसी, जो बसोली आर्ट पेंटिंग्स वगैरह नानसुख। इधर आओ, ये देखो, ये देखो कितना अच्छा पेंटिंग यहाँ पर रहा, ये एस्थेटिक है, या भगवान शंकर है, उपदेश दे रहे हैं, ये माता पार्वती है, ये आई कैन मेक इट आउट। ये क्या हो रहा है? दिस इज नॉट रेस्टोरेशन, दिस इज नॉट डेवलपमेंट, दिस इज वेंडलाइजेशन। ये देखिए, फिर हम इधर आते हैं, इसके फोटोग्राफ्स भी ले लो। फोटोग्राफ्स ले रहा कोई? वीडियो नहीं, मुझे फोटोग्राफ्स चाहिए इसके, और मुझे इमीडिएटली सेंड करो। ये ऊपर शिखर पर भी बने थे, तो यहाँ पर भी बने थे, जो इसका सिंह द्वार है। तो अब आपको अगर पूछा जाए तो इसको रेस्टोरेशन कहते हैं क्या? ये वेंडलाइजेशन। तो टूरिस्ट क्यों आएगा? तो ये जिसने भी किया है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है, कोई गलत वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर भी था सर? हाँ बिल्कुल, इसके अंदर भी थे। और ये देखिए, चलो सर के साथ अंदर ये जो ऊपर है, आ जाइए बच्चों, अंदर आ जाओ सारे। बस सारे नहीं आ पाएंगे। ये देखो ऊपर भी फ्रेस्कोस है, सारे व्हाइट वॉश कर दिए। ये देखो व्हाइट वॉश कर दिया। ये दरवाजा नया लगा है, ये भी इनकम्पैटिबल है। इसके ऊपर अब दूसरी बात देखो, यहाँ पर ये सुर्खी चूना होता था, ऊपर सीमेंट लगाया है। कहाँ टिकेगा इसको? ये देखो, ये देखो, फोटोग्राफ चाहिए मुझे। ओके सर। ये देखो, ये सुर्खी चूना, ऊपर सीमेंट, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह, मॉडुलस वगैरह अलग है। ये देखो, ये इसके पीछे भी है सर, यहाँ देखिए। हाँ ये यहाँ भी है, और यहाँ कोई मूर्ति रही है वो गायब है। ये सब देख लो, निकाली गई है। निकाली गई है, देख रहे हो? यहाँ की मूर्ति। तो दिस इज वेंडलाइजेशन, इसी चीज को प्रोटेक्ट करना है। समझ आएगी आपको? तो ये जो सारा इसका जो आपका एथनिक कैरेक्टर है, रिलीजियस कैरेक्टर है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये बिल्कुल ठीक था, इसको सिर्फ रिनोवेट करना था, आर्ट कंजर्वेटर्स को बुलाना था, कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स को बुलाना था, वो उसको इन सीटू ठीक करते हैं। मुबारक मंडी में भी ऐसे ही हुआ है। अब ये जो चीज़ें हैं, ये कौन बनाएगा? इसमें तो कुछ भी खराब नहीं थी कि वाइट वॉश कर दिया गया। तो ये डेवलपमेंट नहीं, हेरिटेज को रिस्टोर करवाते हैं। What's the reason कि people are doing whitewashing instead of बिकॉज ये जो है उन डिपार्टमेंट्स को काम दिया गया जिनका से कोई लेना देना नहीं है। जैसे पीडीडी को बोला जी हमारा जी टूट गया पाइप, हाँ जी हाँ वाइट वॉश कर देंगे। रोड एंड बिल्डिंग्स वाले हैं, उनको बेचारों को कर दो। मिस्त्री, हमें मिस्त्री नहीं चाहिए, वी नीड टेक्नीशियंस। जिसको इम्पोर्टेंस पता हो। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हाँ, और आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी कनेक्टेड है। एंड प्लस लोकल पीपल शुड सबमिट सम मेमोरेंडम। मैं तो ये कहूँगा, आपके नोन में होंगे लोग, पंचायत के लोग, उनको बोलो इसकी रिपोर्ट बना के आप एलजी को दे सकते हो, चीफ मिनिस्टर को दे सकते हो। अभी चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में कहा जम्मू टूरिज्म और हेरिटेज प्रमोट होगी, अभी रिसेंट स्टेटमेंट है, पहले बजट से पहले। तो क्या अचीव कि भाई साहब आप क्या रहे हैं, तो करिए, आपके लिए चैलेंज है, प्रूव योरसेल्फ। दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल, अभी तो बहुत कुछ देखो गया है ना। अलग गया। तो नाउ इट्स द क्वेश्चंस वी शुड आस्क कि हमारे लिए टूरिज्म तब होगा जब इसको बचाएंगे। हेरिटेज टूरिज्म में मास टूरिज्म की जगह नहीं है, इट्स अ केस ऑफ निश टूरिज्म। और अलग अलग राजा ने स्टेप्स में डेवलपमेंट की, जैसे मुबारक मंडी जम्मू शहर में, उसको हम दरबारगढ़ भी कहते हैं, उसका बेड़ा गर्क हो गया। राजा देव डायनास्टी के टाइम से मालदेव ने कुछ किया, ध्रुवदेव ने कुछ किया, उसके बाद दूसरी लाइन गुलाब सिंह आई, उसने एक पैलेस बनाया। मतलब दिस इज ऑलवेज ए कलेक्शन, टाइम पीरियड में ग्रो होता है। 10 पैलेसेस है वहाँ पे। जो सबसे नया गांधी चारकी का महल, उसका बेड़ा गर्क हो गया, पुराना शायद अभी बचाओ। गोलघर तो खत्म ही कर दिया गया, मुझे लगा शायद वहाँ हालत है। तो मैं यहाँ 15 साल से आ रहा हूँ, मैंने जब देखा था तब भी ठीक था। 4 साल पहले मैं आता रहा। आज क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, उनको बोल नहीं रहा कि इसका कैरेक्टर आपने क्यों खराब किया। इट हैज़ टू बी प्लेस इन सीटू, एक वर्ड है हेरिटेज में। आप आइकोमोस की साइड पे जाओ, आइक्रॉन की साइड पे जाओ। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर इज एन एरिया ऑफ एथनो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। पिछले 30-35 साल में यहाँ एथनो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एथनो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब रिलीजन बेस्ड टेररिज्म चल रहा है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। उधर वो पत्थर ये वाले लगा दिए, ये दोबारा कर सकते नहीं किया।
वो ओम और वो बनाया डर इसमें क्या है? इसमें जो वॉल्स में रही होगी पेंटिंग, ये देखो मैं आपको इधर दिखाता हूँ। वाइट वॉल, वाइट वॉश ये देखो ये वॉल इस टाइप की थी और पेंटिंग्स वगैरह होती थी इसमें, वो सारी वाइट वॉश। इसमें भी पेंटिंग्स थी जैसे नीचे दिखाई ना, पर ये वाइट वॉश करके ये मंदिर ही ऐसे मूर्तियाँ गायब है। जसरोटा, हीरानगर, लखनपुर वगैरह जो हमारे किले, जो हमारा डोगरों का जो सारा हेरिटेज है, तो हमारे डोगरा राजाओं का क्या योगदान रहा ये जम्मू कश्मीर स्टेट बनाने में, और उसके बाद अभी क्या हालत है, तो इन बच्चों को उस बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग ज़्यादा जानते हैं। कुल देवते की क्या महत्ता है, किला कब बना, इस किले के क्या अपनी मान्यताएँ हैं, तो कोई मुझे डिटेल में थोड़ा थोड़ा अगर हम बताएं तो हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। कि थोड़ा जो आपको पता हो वो भी आप दे दीजिए, लेकिन थोड़ा अपने जो आपके पुरखों से सुना या अभी क्या हालत है। अभी जैसे हम नीचे आ रहे थे, एक मंदिर है छोटा सा, तो उसमें वॉल पेंटिंग बड़ी पुरानी थी, मतलब बसोली आर्ट की जो मैं देख सकता हूँ, तो उसमें वाइट वॉश कर दिया गया है। मतलब कंजर्व करना है उसमें महाभारत रामायण की गाथाएं, जो हमारा नैन स्कूल है जो मैं जानता हूँ, लेकिन बाहर जब हमने प्रिजर्व किया था, गवर्नमेंट के पास बड़ी स्कीम है कि उसको प्रिजर्व करवाते हैं, लेकिन हमने देखा, मैं आज से 10 साल पहले भी आया था, तो वो सारी पेंटिंग्स थी उसमें, वो सारी वाइट वॉश हो गई हैं। तो देखिए दुख भी होता है। तो आप लोग बता सकते हैं हमें कि हालत क्या इस टाइम, आप चाहते हैं क्या हो, तो हमें क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करें थोड़ा हमारा भी। आज हमने बच्चों से भी यहाँ पे क्लीननेस ड्राइव कराई, रास्ते में जितनी प्लास्टिक बोतल्स एंड वो थी, तो हमने इनको बोला कि उठाओ, हम ऐसी और ड्राइव्स आपके साथ कोलैबोरेट करके करते रहेंगे, है ना। हम बच्चों की विजिट हम इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पे आए, सफाई करें, क्लीननेस करें। दूसरा ये कि अगर हमें हिस्ट्री हमें जितनी पता है, लेकिन अंदर की जो बात होती है, जो पुरखों से सुनी होती है, हम उस पर लिटरेचर बना के अपनी यूनिवर्सिटी, आपको भी बुलाएंगे हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस में जंगलोद में हमारा, तो वहाँ जाके आप भी बच्चों को, बच्चे तो यहाँ के ही लोकल हैं, तो ये जब जाएगी तो उसके बाद एक प्रपोजल भी हम मिनिस्ट्री को दे सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पर बड़ा कुछ हो सकता है। तो वो उसमें क्या क्या होना चाहिए, देवस्थान कैसे, जो वैसे पुरानी ईंटें लगी हमने देखा वाइट वॉश हो गया, नीचे फ्रेस्कोज है, जो पुराना आर्किटेक्चर वो दिखता नहीं, लोग जो आएंगे यही देखने आते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या चैलेंज है, हमें क्या करना है? पहले तो हिस्ट्री बताइए पूरी हमें। तो हमें भी इतना पता नहीं है, बुक्स तो हमारे पास है घर में, हम कभी ला के आपका नंबर ले लेंगे, आपको जो है प्रेजेंट करेंगे हम पूरा। मेरा नाम है रघुवीर सिंह। तो मैं जहाँ एक अपने तौर पर सेवा कर रहा हूँ, एक सेवक समझ रहा हूँ, मैं कोई अहदा या कोई हो ना मेरे पास है, तो ना मैं रखता हूँ। तो ये जो जसरोटा राज्य है 1018 ईस्वी से लेकर 1019 ईस्वी तक रहा है। 817 साल जसरोटिया राजाओं ने जहाँ राज किया है। सबसे जो पहला राजा था जहाँ की नींव रखने वाला, वो था जसदेव, राजा जसदेव, और आखिरी राजा था भूरी सिंह, जिनका परिवार अभी भी खानपुर गांव में जो है नगरोटा में रहता है। क्योंकि जब ये राजा रणजीत सिंह ने राजा भूरी सिंह से एक छल के साथ उसको अपने दरबार में लाहौर में बुलाया, लाहौर में बुला करके उनको कहा कि आप हमारे अंडर आ जाओ, आपको वहाँ का सूबेदार बना देंगे और अपना राज्य हमारे अंडर कर दो। वो नहीं माने, क्योंकि डोगरों की हिस्ट्री आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि डोगरे किसी के आगे झुकने से इनकार ही करेंगे, कभी सहमति नहीं जताएंगे। तो वो वहाँ से उठ के आगे उनकी सभा से, रास्ते में शायद पूरी तरह मुझे पता नहीं है, जहाँ बनी चंगी गांव है उसके पास कहीं उनको घेर कर उनके लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया, भूरी सिंह को। और फिर जहाँ अटैक करके इस राज्य को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद उन्होंने शायद जमवालों से या किससे
दोस्ती की, फिर उन्होंने कुछ देर जहाँ राज किया। और जहाँ जो है सबसे बड़ी बात है, एक नाग देवता है हमारे जो कुल देवते हैं ना, इसमें है कालीवीर बाबा, मल माता और नागदेव जी। बासुकी नाग उनका नाम था। वो बासुकी नाग जो था वो मतलब इतना एक चमत्कारी था। एक बार क्या हुआ, ये आते ना सर बोजरू और सपेरे, वो आगे उनकी नज़र पड़ गई उन पर। वो बच्चे के रूप में था उस टाइम, मेले में आए हुए थे, वो भी मेले में था। वो बच्चा था छोटा सा, उनकी नज़र, सपेरे की नज़र तो आप पारखी नज़र होती है, उन्होंने उसको पहचान लिया। पहचानने के बाद क्या हुआ, वो राजा के पास चले गए। तो राजा से बात करते 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 करते, अब राजा को थोड़ी पता था कि इन्होंने क्या करना है। वो उसके राज्य में 2-3 दिन रहे। राजा ने उनको अच्छी सेवा सुवा की उनकी। लास्ट में जाते जाते राजा ने पूछा कि भाई बताओ आपको क्या चाहिए, जो कहोगे मैं वो दूंगा। बोले दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा। तो उस टाइम आपको पता है, जो राजा बोल देता था वो करता था। तो उन्होंने उससे मनवा लिया। मनवाने के बाद फिर उन्होंने बोला कितना धन चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, क्या चाहिए आपको? बोला हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर उन्होंने सीधा बोला हमें कुछ नहीं चाहिए। बोला फिर क्या चाहिए? बोला अगर दे सकते हो तो ये बच्चा दे दो। बोला यार बच्चा किसका बच्चा है, मैं कैसे दे दूँ? पता नहीं किसका है, मैंने तो अभी देखा है। बोला नहीं। राजा ने वहाँ डौंडी पटवाई, पता किया वे किसका बच्चा है, पता करो इसके माँ बाप कौन है। कोई माँ बाप नहीं निकला उसका, नहीं पता चला। 2 दिन हो गए। लास्ट में राजा ने बोला ठीक है आप ले जाओ। उन्होंने उस बच्चे को पकड़ा, ले गए। आगे जाके जो है उन्होंने क्या किया, उसको पटारू में बंद कर दिया। वो तो सांप था, नाग था। वो नाग जो है पटारू में बंद रहा। वो ही बनी चंगी जहाँ से जा रहा था, अभी भी वहाँ जहाँ उन्होंने दरिया के किनारे, पैदल तो चलते थे उस टाइम, कौन सी गाड़ियाँ थी। वो दरिया के किनारे रुके, ये रावी के किनारे, वहाँ बैठे। बैठने के बाद उन्होंने पानी छानी पिया, वहाँ रोटी पानी जो करना हुआ किया। तो वो पटारू में रहा। उसकी बहन को पता चला, नागिन को, वो उसके पीछे चलती रही। जब उसके पीछे चलती 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 वो भी वहाँ बैठ गई। उसके बाद क्या हुआ, वो मौका देखती थी कि कब मौका लगे तो मैं इसको निकालूं, लेकिन वो बहुत होशियार से, उसको मौका नहीं लगा। वो पटारू में ही रहा। जाते 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 कहीं वो अपने गांव में ले गए। उसका मेरे को नाम पता नहीं है, कहाँ रहते थे। ले जाने के बाद वहाँ जब उन्होंने उसको निकाला, निकालने के बाद उसकी बहन भी, वो नाग के रूप में आया। नाग के रूप में उसकी बहन भी वहाँ पहुँच गई। तो वहाँ गुज्जर रहते थे। उन्होंने गुज्जरों से बात की कि हमें किसी तरह यहाँ से निकालो, आपको जो चाहिए वो हम देंगे। बोला आप हमें क्या दे सकते हैं? गुज्जर बोले। बोला हम आपको जो चाहिए। बोले बोला हमें भैंसें चाहिए। बोला आपको भैंसें कितनी चाहिए? जितनी चाहिए। आप एक लंबा रस्सा बांध दो और उस रस्से में आप जितनी जितनी दूर में भैंस बांधनी है उतने जो है रस्से बना के डाल दो। बोला ठीक है। उन्होंने पता नहीं कितनी 200-500 कितने वो रस्से डाल दिए इस कोने से उस कोने तक। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी तरीके से उनको निकाला तो बोला अभी भैंसें, बोला जाओ आपके वहाँ बंधी होंगी, जितने रस्से आपने डाले हैं उतनी भैंसें बंधी होंगी, लेकिन एक बात करना, वो भैंसें आप जब भी खोल के लेके जाओगे कभी पीछे मुड़ के मत देखना। बोलो क्यों? बोलो पीछे मुड़ के देखोगे तो एक भी नहीं रहेगी।
वो गुजर गए तो वहाँ भैंसें जो है बंधी हुई हैं। जितने उन्होंने रस्से डाले थे, पता नहीं 200 थी, 500, कितना उन्होंने डाले, उतने भैंसें वहाँ बंधी हुई थी। लेकिन गलती हो फिर वही कर गए कि खोलते खोलते पीछे देख लिया, एक भी नहीं रही। तो उस जगह पर आज भी उतना एरिया पूरी बर्मी है, वहाँ कुछ नहीं होता, जंगल पड़ा हुआ है, बर्मियाँ ही बर्मियाँ है। तो वहाँ से निकल के फिर वो जब अपने राज्य में आया तो उन्होंने अपने राज्य में आकर उसने जो है यहाँ श्राप दिया कि मुझे जहाँ से सपेरे उठाकर ले गए और मुझे किसी ने पूछा तक नहीं, ढूंढा तक नहीं, पता ही नहीं किया। तो उसने शाप दिया कि इस एरिया में कभी आपको पानी नहीं मिलेगा, कंडी एरिया। वही कारण है कि जहाँ पानी नहीं रहता है। ये दरिया ठाठे मारता था, चलता था, तब से ये दरिया सूखा हुआ है उज्जैन। नहीं तो इसमें पानी की कमी नहीं थी पहले, तब से इसमें कमी है। बरसात होती है तो पानी आता है, नहीं होता नहीं आता। और ये जसरोटिया राजाओं के वंशज का ही नहीं, ये और बहुत सारे मतलब बरादरियों का कुलदेव है, क्योंकि सिर्फ जसरोटिया तो जहाँ रहते नहीं थे, ये बाकी भी कम से कम 20-25 कास्टों का कुलदेव है। ये इसको मानते हैं। सिर्फ बरादरी जो है जसरोटिया, ये तो जहाँ की सेवक है, अब चला रही है, लेकिन समस्त बरादरियाँ यहाँ आती हैं और हम भी सबको जो है निमंत्रण देते हैं। तो ये जो यहाँ पे हमने देखे किले टूट गए हैं इतने सारे, हाँ जी। तो ये मतलब कैसे टूट रहे हैं ये किले 500 साल से ज़्यादा हो गए उजड़े हुए, और ये किले अब मैं कहूँ आप कहें तो हमारे ही लोगों ने इनको उजाड़ा है। ये हार्डली 40 साल के अंदर ही, उससे पहले इनके ऊपर सब कुछ था। तो यहाँ कोई मतलब कानून नहीं लगता है कि कोई ऐसा नहीं करे? कानून मैं आपको बताऊं, जहाँ सिर्फ ये फॉरेस्ट के एक वो बना रखा है गेट, और वो फॉरेस्ट वाले तो खुद साथ हो के इसको उजाड़ते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, भाई ये दरख्त चाहिए, ले ले 500 रुपया 1000 रात को, ऐसा चलता है। ये जो है, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमेशा कश्मीर की रही है, तो उन्होंने इसका एक्शन करा दिया। बाकी किलों में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जसरोटा किले का इसके ऊपर दियार के शतीर थे, उनकी स्पीरियाँ थी। बोला नहीं, मतलब किसी ने उस टाइम इतना किसी को अवेयरनेस नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। फिर हमारे बुजुर्ग 85-86 से थोड़ा सा इसको जो है इस पर विचार करने लगे। हमारी बरादरियाँ बिछड़ी, जहाँ से कोई पंजाब में है, कोई हिमाचल में है, कोई बम्बे में रहता है, कोई जम्मू में रहता है, कोई कहाँ, मतलब बिखर गई। तो जहाँ से हमारे चंद बुजुर्ग इकट्ठे हुए और उन्होंने प्लान बनाया, भाई इसको क्यों ना हम दोबारा आबाद करें। तो करते 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 92 में हमारे जहाँ 45 ऐसे गांव हैं, खरोड़ से लेकर के गगवाल तक, इंक्लूडिंग जम्मू भी है, लेकिन मेन गांव जो है जसरोटियों के, जैसे खरोड़, जंगलोट, बरवाल, लगेट, आपका लखनपुर, और इधर अमाला, धलोटी, सैसवा, चंदवा, बलाड़, गगवाल, सूबेचक, हीरानगर वगैरह, मतलब 45, इंक्लूडिंग उसमें सुजानपुर भी है, मुकेरियाँ है, धीरा है, माकोवाल है, बमियाल है, हिमाचल में भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं। तो इन सब को जो है एकजुट किया, हर गांव में एक छोटी छोटी कमेटियां बनाई, वहाँ का एक प्रधान चुना, उन्होंने आके अपने अपने गांव से, मैं तो उस टाइम नहीं था, मैं आर्मी में सर्विस करता था, लेकिन इनमें से होंगे ये जहाँ के रहने वाले हैं, धलोटी के,
इनमें से कुछ आए होंगे, इन्होंने भी काम किया होगा। तो हर गांव ने नौजवान लोगों को इकट्ठा किया। इसमें जो है रास्ता भी नहीं था आने जाने का, तो घर से गैंती, बेलचे, कुल्हाड़ियाँ, दरातियाँ ले करके पहले रास्ता बनाया। देखा तो ये मंदिर जो है वीरान पड़े हैं, इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े मतलब दरख्त उगे हुए थे, कहीं बोड़ के, कहीं ये कैमलें जो है हमारी देसी भाषा से बोलने वाले। हाँ, आप तो हिंदी में बात करें। फिर उन्होंने इनको सफाई की। चमगादड़ इतने थे, इतनी तो इसमें जो है चमगादड़ों की वो बिठ पड़ी हुई थी, और मंकी वगैरह का बहुत गंदा था। तो उन्होंने साफ सफाई शुरू की। सब करते करते 8 मार्च को जहाँ एक छोटा सा जगह किया, वहाँ से कंधों पर पानी उठा के लाते थे, और कोई रास्ता ही नहीं था। तो ये जो पौड़ियों का रास्ता, शायद आप तो इधर से आए होंगे, हाँ, सीढ़ियों से। ये सीढ़ियाँ अभी बनी हैं, उस टाइम नहीं थी। उस टाइम ऐसे ही झाड़ियाँ काट के इसको बनाया, और वहाँ से जहाँ तक आने का एक साधन बनाया। तो उससे आ करके 8 मार्च 1992 में जो है पहली बार जहाँ छोटा सा जगह किया, घर घर से चावल इकट्ठे किए। तो उस टाइम जो है हमने 10 पैसे फी कुंबा रखा कि जसरोटिया बरादरी का हर कुंबा 10 पैसे के हिसाब से महीने में 3 रुपये देगा, और हम इसको डेवलप करेंगे। तो जो बुजुर्ग जो थे गांव में पूरा घूम के महीने में वो 3-3 रुपये इकट्ठे करते थे, और फिर जहाँ करते हमने कुलदेव का मंदिर बनाया। इन मंदिरों को डेवलप किया, दोबारा से इसमें स्थापना की। हमारे ब्रिगेडियर प्रेम सिंह जी थे, हीरानगर के रहने वाले, उनके छोटे ब्रदर लेफ्टिनेंट कर्नल खजूर सिंह, जो बड़े थे, लेफ्टिनेंट कर्नल खजूर सिंह बड़े थे, ब्रिगेडियर प्रेम सिंह छोटे थे। उन्होंने जहाँ ये फिर से जो है शिवलिंग स्थापित किया। और जगदीश सिंह जी जो हमारे 20-22 साल प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने जहाँ बहुत काम किया, 22 साल तक वो प्रेसिडेंट, अब भी हमारे पैटर्न हैं। और प्रेजेंट जो है हमारा प्रधान है, ये वाइस चेयरमैन रघुनंदन जी हैं। तो चलते चलते आस्ता आस्ता हमारे पास जहाँ बंदा भी रखना था, जहाँ रहता तो कोई था नहीं, डर लगता था। तो एक बंदा हमने रखा, सबसे पहले पता नहीं साधु था या कोई ऐसे रख दिया, उसको तनख्वाह देना पड़ती थी, पैसा तो होता ही नहीं था। जगदीश जी अपनी जेब से देते थे, 6 महीने का खर्चा निकलता था, 6 महीने जेब से खर्चा करते थे। यहाँ रहने के लिए खाना भी था, उनकी तनख्वाह भी थी, जो भी था। जब फिर हमारी मेल शुरू हो गई, हर साल फिर हम इसको करने लगे। सेकंड संडे, डेट हमारी कोई फिक्स नहीं है, दूसरा एतबार मार्च का जो भी होता है उस दिन जहाँ हम अभी शायद हुआ है तभी संडे को ही। तो यहाँ जो इतना गंद पड़ा है ये और सफाई अभी सफाई कराएंगे, ये मेल की वजह से हाँ, जी। इतना है। अच्छा, अभी वही हम डिस्कशन कर रहे थे जहाँ बैठ के। ठीक है। तो अब जो है जहाँ का हमारे पास सेविंग भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद कोशिश करते करते हम पॉलिटिशियन के पास जाते रहे। चमन लाल जी से हमने जो है रिक्वेस्ट की, ये जो रोड निकाला ना, ये चमन लाल जी ने हमको 5 लाख रुपया दिया था। उस टाइम वो MP थे। हाँ। तो वो 5 लाख से हमने ये 20 फुट चौड़ा रास्ता निकाल के उसमें पिचिंग की, तो हमारे पास 2 लाख फिर भी बचा। 3 लाख में वो कर दिया, मैंने खुद काम करवाया था। मेरे साथ राजेंद्र जी थे और कप्तान बलबीर सिंह, हीरानगर के, इनके गांव के रहने वाले थे। तो वो तो कभी कभी आते थे, मैं ही डेली चलता। 28 दिन में ये रास्ता निकला था। अच्छा, तो उसमें जो है वो 2 लाख बचा, उसमें हमने आपने देखी होगी नीचे पुलियाँ, 2 पुलियाँ भी बनवाई 5 लाख में, क्योंकि वो 2 लाख उन्होंने रखा था अपना कमीशन हमने नहीं दिया, वो बचत करके वो बनाई, ना कोई ठेकेदार रखा हमने। तो अब जो है ये रोड को इसमें आना जाना बहुत मुश्किल था। अभी लेटेस्ट 1 महीने के अंदर हमने ये ईंट लगाई है,
अभी हमारे पास इतनी सेविंग है, आइंदा हम इसकी डेवलप करेंगे। ये जो एरिया है ये पहले वाइल्ड लाइफ ने अपने पास रखा, तो वाइल्ड लाइफ को तो मैं शरेआम बोलूँगा कि उन्होंने बर्बाद किया इसको। वाइल्ड लाइफ के नाम पर जहाँ एक चूहा भी नहीं है, सिर्फ वही पूछना, एक चूहा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ बाउंड्री करके रखी है और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। चार इसमें इतना शीशम था, तस्करी हुई। रात को आए, काटा, ले गए, उनको 200-400 रुपये दे दिया। सर मेरा एक और क्वेश्चन था, यहाँ से डिपार्टमेंट ने जो वाइल्ड लाइफ का रखा, इन्होंने कोई हेल्प नहीं की, इधर एक भी डस्टबिन नहीं था। मैं पूरे रास्ते में देखी थी, इनकी तो आपको एक हेल्प मिलनी चाहिए थी, इनकी तरफ से कम डस्टबिन तो होने चाहिए, तो जो हमने पूरे रास्ते में नहीं देखे। इनकी तरफ से हेल्प हमको सिर्फ क्या है, अभी आपने ये 4 बेंच लगे हुए देखे होंगे, हाँ बस ये बस उनकी तरफ से यही है और कुछ नहीं। ये तो एक उनकी बात तरफ से हेल्प मैंने आनी चाहिए। पूछनी थी आपसे, जैसे किला बहुत पुराना है, महाराजाओं के टाइम का, राजाओं के टाइम का, इसकी जो दीवार है सारी, जैसे हम हेरिटेज में देखते हैं कि एक पूरा सिलसिला होता है कि उसको कंजर्व किया जाता है, रिस्टोर ठीक किया जाता है। ये सुर्खी चूने से बनी है और कहीं जगह पर सीमेंट लगा के उसको ख़राब कर दिया गया, तो उसका अपना स्ट्रक्चर था वो बर्बाद है। तो यहाँ पर कभी आपने ऐसा कोई प्रपोजल रखा गवर्नमेंट के सामने, हमें किले को रेस्टोर करके दे दो? जी रखा आपने? रखा। उसका क्या हुआ? इसमें जो है ये फिर क्या किया गवर्नमेंट ने 95 में, उससे पहले हमने रखा 97 में, फिर एक नोटिफिकेशन निकली वाइल्ड लाइफ की तरफ से कि हमें अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन फाइल करे। हमने उस टाइम ऑब्जेक्शन भी फाइल किया कि ये रेवेन्यू लैंड है, ना कि फॉरेस्ट लैंड है, और इसको जो है ये जसरोटिया बरादरी को हैंड ओवर किया जाए। उस टाइम एक नोटिफिकेशन निकली, उन्होंने इनको आर्कियोलॉजी को दिया प्रिजर्व करने के लिए। ये जो सीढ़ियाँ बनाई हैं 1 करोड़ रुपया उनको अभी तक मिला है, तब से वो सीढ़ियाँ उन्होंने बनाई हैं आर्कियोलॉजी वालों, वो हमने नहीं बनाई। अब मसला ये कि जैसे अब आर्कियोलॉजी के हैंडओवर है, लेकिन अभी उनका जो है क्लैश है, वो फॉरेस्ट कहती है कि हमारा है और आर्कियोलॉजी कहती है हमारा है। अब इसका कोर्ट में भी केस है। अब हम आर्कियोलॉजी को मिल करके उनकी सपोर्ट वो हम भी करेंगे और वो हमारी करेंगे। अब वाइल्ड लाइफ को बाहर करेंगे। दूसरा एक चीज़ है कि जितने भी मॉन्यूमेंट जैसे मुबारक मंडी जम्मू में रहा, वहाँ भी परेशानी रही कि पहले ASI आई बीच में, वो भी नहीं कर पाई काम। ASI ने कभी हाथ डाला यहाँ? नहीं। मुझे लगता है कि जो आर्कियोलॉजी वाले हैं ये इतने कॉम्पिटेंट हैं भी कि नहीं, क्योंकि ये जॉइंट होगा, टूरिज्म वाले अपने डाल रहे हैं। मतलब यहाँ की ओर से आपको कोई प्रपोजल बना कि भाई हम इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं पूरी तरह से, कि मंदिर है देखो नीचे हमने देखा उसमें वॉल पेंटिंग बड़ी पुरानी बर्बाद, बड़ा दुख होता है देखिए कि टूरिस्ट अगर लाना भी हेरिटेज टूरिस्ट आएगा तो उसके लिए कोई प्रपोजल अगर आपके पास हो, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करें। और यूनिवर्सिटी लेवल जो यहाँ की बॉडी है, तो यूनिवर्सिटी बाकायदा उसके साथ MOU करके हम इसको उस तरीके से चला सकते हैं कि जो यहाँ लोकल लोग हैं वो उसको चला रहे हैं और उसको ASI हो या बाकी इसको रेस्टोर करें, और ताकि इसमें जो कन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाए। तो उसका हिस्ट्री भी हम उसको लेकर आए, बुकलेट निकालें या कुछ, उसमें कोई पार्टी, क्योंकि हम लोग तो पढ़ाई वाले लोग हैं, हमारा काम है रिसर्च। तो हम चाहते हैं कि इस प्रॉपर चैनल से LG तक या कहीं, क्योंकि अब यूनियन टेरिटरी बन गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डायरेक्टली इसको अकोमोडेट करें। तो हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, बच्चे लेकर जुड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इसके लिए मैं आपको बताऊं, हमने टूरिज्म को भी अप्रोच किया था, तो यहाँ एक प्रोजेक्ट भी बना हुआ है और वो किसी और ने नहीं बनाया। उस टाइम हमारे डिप्टी डायरेक्टर थे भारत भूषण जी, अभी जो कठुआ के वो MLA बन गए, वही थे। सरथल में इनका ऑफिस था, यहाँ उनको हमने बुलाया, उनके कोऑपरेट से हमने वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनवाया है, लेकिन वो कहाँ तक पहुँचा है उसकी हमें जानकारी नहीं। आपकी ओर से एक ही हेल्प चाहिए कि जो यहाँ पुरानी कुछ फोटोग्राफ्स हैं, मतलब जो अब तो बिल्डिंग्स मैं देख रहा हूँ गिरी हुई है, तो ये कुछ तो आपके पास होगा ना पुरानी फोटोग्राफ। एक मिनट जी करें। पर ये जो हमारा जो एरिया है ना मंदिर वाला, इसको तो हम वाइट वॉश कराएंगे, इसको जरूरत है वाइट वॉश की, वो तो है ना, इसकी हिफाजत हमारा काम है, इसको हम कराएंगे।
जैसे इसको बोलो कि वो पहले पुराना वाला स्ट्रक्चर वो हम तो नहीं ला सकते इसको, वो ठीक है हम ना? बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, हम ये कह रहे हैं कि हाँ। जो इसकी हालत थी, मतलब जैसे पुराने स्थल थे यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी, बर्बाद तो किए ना इन लोगों ने, जैसे अभी कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ। जो हम वही कह रहे हैं, मतलब उसके लिए जवाब दे तो उनको बनाए हम कहीं, मतलब हम एज अ सिविल हाँ। सोसाइटी ये कह रहे हैं। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट होगा, हम जब केस प्लीड करेंगे एज अ सिविल सोसाइटी हाँ। कि भाई यहाँ ये मंदिर था, आपका फर्ज बनता था, ये कम्युनिटी आपने उसको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, ठीक है, आपके तो खर्चा हो रहा हाँ है, जी। तो ये सिर्फ हमारा फर्ज भी तो बनता है ना कि ये था, आपने तोड़ के नीचे हमने मंदिर देखा, हाँ जी। उसमें देवी देवताओं की पुरानी पेंटिंग बर्बाद है। प्लीज एक मिनट, अगर आपके पास ऐसा व्यू है, विचार है, बिल्कुल है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, बिल्कुल, वही हम बात। आपके साथ चलेंगे, वही तो ठीक कह रहे है? हैं। बिल्कुल इसीलिए ठीक है ना? जुड़े हैं। बच्चे लेके हाँ, आए साथ। हम आपके साथ जुड़ेंगे, बिल्कुल। चलेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल। तो बस हमारे पास अभी इतना ही है, इसके बाद आप फिर आओ, फिर हमारे हम साथ बिल्कुल डिस्कशन आए। करते वही हैं। हम कह रहे हैं कि हाँ। आप कैसे जुड़ सकते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में आइए, वहाँ उनको बताइए, बच्चों को ही कम से कम बताइए, क्योंकि हाँ। बच्चे तो हमारे कटुए के आपके- साथ हैं। हाँ, क्योंकि local आज है। हम हैं, हमने ये देख लिया, हाँ जी। कल हम ये देख रहे हैं, कल जो अगली जनरेशन है वो ये भी नहीं देख पाएगी। सर अपनी ठीक है। बुक्स लेके आप आइए। एक मिनट ना, एक बिल्कुल। मिनट, एक दिन कोई स्पेशल डे रखो, आज हम कोई अपने और काम में बिजी हैं, बिल्कुल, आप और हमारे और भी अच्छे लोग आएंगे बिल्कुल। जो आपको अच्छी तरीके से मेंशन करेंगे, ठीक है ना? यही चाहते हमें हैं। मेंशन करने में अब सदा थोड़ी सी तकलीफ आ रही नहीं, हो, बिल्कुल। अब वो आपको छोटी नॉलेज की बातें इसीलिए बताएंगे, आएंगे। ठीक है ना? हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करेंगे, हम चलेंगे किट्ठे हुए, ठीक है ना? क्यों आए थे आपसे कि टाइम ले पहले ले। वो कभी नहीं आए ना, आप तो आए हैं, पर उन्होंने खुद भी आना हम चाहिए था किससे ना। मिलाएं, मतलब हम भी पहली बार आए जी, हैं। जी। जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा जी, कौन करेगा, आप क्वेश्चनिंग ऐसे करो जैसे पुलिस के बंदे हो, बात यही है। लेकिन जब वो आएंगे तो वो प्रपोजल लेके वीसी साहब के थ्रू एलजी तक तो जाएंगे। हमारा काम है ग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेवल को पे देना। रिपोर्ट ले रहे ठीक है, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, आप भी हमारे साथ कंधे से बिल्कुल, कंधा मिलाकर बिल्कुल। चलेंगे। तो जम्मू जहाँ भी यूनिवर्सिटी हम वहाँ बीसी तक से भी जाएंगे। मिले थे। अच्छा नहीं सर, एक्चुअली मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं नीचे से आती कि वाइल्ड लाइफ ने एक भी ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविजन नहीं रखा दिया या ये डस्टबिन नहीं वाइल्ड दिया। लाइफ ये बन नहीं सकती है, वाइल्ड हाँ, लाइफ के वाइल्ड रूल्स लाइफ और नहीं रेगुलेशन होते हैं। जहाँ हमारे जिंदे महल हैं, तो जहाँ वाइल्ड लाइफ कैसे बन सकती वही है? कह रहे हैं। बिल्कुल सर, यहाँ है पे ना? एक भी और जानवर वो तो नहीं ये ऐसे डेलीवेटरी हमारे पर ऐसे Encroachment है, है ना? encroachment। हाँ, देखो ये बरादरी 3-5-6 लाख की बरादरी है ये इस वक्त, तो ये अगर हम हल्ले में आ जाए, महल्ले में, तो हम इनको इधर से एक दिन में आधे सेकंड में भगा सकते हैं। मार्शल लोग हैं हम, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ऐसे ही है, हम भगा, हम कहते हैं चलो ठीक है, हमारे पास हमारे से इतना इलाका नहीं सामने जाएगा, जितना ये हमारा मंदिर शंदिर है यही चलता रहे, ठीक है। हमारा दुख एक ही है कि जो ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है, एक तो ये जो पूरा किला है, किले के अंदर मंदिर भी है, दूसरा हमारा हीरानगर भी है, हाँ जी। लेकिन पहले हम यहीं से शुरू करना इसी चाहते से। हैं, क्योंकि हमने इधर मैं कहता हूँ कि हम आपके जो जितने लोग बैठे हुए हैं ना, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, और जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहाँ तक आपके साथ चलेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल सर, हम यही चाहते कि हैं कि हेरिटेज हेल्प कैरेक्टर जो है, तो कम मिलनी से चाहिए कम ना, जो preserve। आपकी है ना हेरिटेज कैरेक्टर, ऊपर माता का मंदिर भी है, हाँ। तो इसमें आपने जहाँ ये लगा लिया सीमेंट चूना, सीमेंट चूना नहीं नहीं लगता, लगता। सीमेंट ही लगता, आपको जो ओरिजिनल चीज है वो लगाइए। भाई साहब, इसके खिलाफ हमने कोर्ट तक चले गए हैं, अच्छा कोर्ट तक गए कि हाई कोर्ट में जैसे केस चल रहा है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है कि ये कैसे कर दिया अपना, जो हमारी जो पुरानी हेरिटेज है, इसको कैसे डिफेस कर सीमेंट दिया जहाँ सारा। जेल लगना था वहाँ जेल लगा दिया। बिल्कुल सर, ये हाँ? तो गलत अंदर किया ना। उधर वो पेंटिंग्स लगी है पुरानी, वो डीफेस पे ऐसे रेत मार मारा हुआ है, हाँ, ठीक है, हाँ। रेत मार मारा हुआ है। उन्होंने की है, तो हमने नहीं की है। आप हमारे सर आपने देखा नहीं होगा, अगर लास्ट में गए होंगे नहीं की अभी। अभी उधर ही जा रहे हो। हाँ, जाओ, तो देखो। वहाँ देखना जहाँ तक पहुँच रानी जाएगा, का हम अपनी तरफ से जो कोशिश जहाँ करते की हैं, बाबे की तरफ से जैसे रानी थी ना, है ना? उसका खूनी पंजा वहाँ लगा हुआ किसको है, किसको? रानी का। अच्छा, जब उनको मारा गया, उनका खूनी पंजा वहाँ लगा हुआ है, उसको जो है ना बच्चे आते थे होते थे, हमने उसको बंद कर दिया। सर, एक कवर बात किया। करो। महाराज की जय, कुलदेवी महारानी की जय, कुलदेवी महारानी की जय, नाग देवता की जय, राम देवता की जय, और सांचे दरबार की जय, भारत माता की जय।